हमारा प्रश्न है, स्वायत्त पहल का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 2019 में। इससे रिलेटेड फैक्ट्स कुछ इस प्रकार है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने 6 मार्च 2026 को स्वायत्त इनिशिएटिव की 7वीं वर्षगांठ मनाई। यह कार्यक्रम जेम हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। स्वायत्त का पूरा नाम है स्टार्टअप्स वुमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजैक्शन। इस कार्यक्रम में जीईएम के एडिशनल सीईओ अजीत बी छावन ने इनिशिएटिव की प्रोग्रेस और फ्यूचर रोडमैप पर अपने विचार रखे। इसका मुख्य उद्देश्य था स्टार्टअप्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर और यूथ सेलर को गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म से जोड़ना। प्रश्न है, भारत ने कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी को कौन सी राष्ट्रीय जैव विविधता रिपोर्ट प्रस्तुत की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 7वीं रिपोर्ट। इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इस प्रकार है। भारत सरकार ने मार्च 2026 में 7th नेशनल रिपोर्ट यानी NR7 को कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के समक्ष प्रस्तुत किया। यह रिपोर्ट 2030 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी गोल्स की दिशा में भारत की प्रगति का विस्तृत मूल्यांकन प्रस्तुत करती है। इसमें 23 नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स पर देश के प्रदर्शन का आकलन किया गया है। ये लक्ष्य कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क यानी KMGBF के अनुरूप निर्धारित किए गए हैं। NR7 को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी MOEFCC ने तैयार किया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला इंटीग्रेटेड ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन यानी OTEC संयंत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कावारती में। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस प्रकार हैं। यह परियोजना लक्षद्वीप के राजधानी कावारती आइसलैंड में स्थापित की जा रही है। OTEC तकनीक समुद्र की सरफेस वार्म वाटर और डीप सी कोल्ड वाटर के तापमान अंतर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करती है। इस परियोजना का उद्देश्य है द्वीपीय क्षेत्रों को क्लीन एनर्जी और डिसैलिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध कराना। परियोजना को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस MOES के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। तकनीकी कार्यान्वयन में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी NIOT चेन्नई प्रमुख भूमिका निभा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, DRDO ने डेवलपमेंट ऑफ नोवेल एंटीडोट्स फॉर हाईली टॉक्सिक ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स नामक शोध परियोजना के लिए किस विश्वविद्यालय को लगभग 99.15 लाख की स्वीकृति दी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीयार विश्वविद्यालय को। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस प्रकार है। यह रिसर्च प्रोजेक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत स्वीकृत किया गया। परियोजना के लिए कुल 99.15 लाख का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान किया गया। यह परियोजना कोयम्बटूर, तमिलनाडु स्थित भारतीयार यूनिवर्सिटी में संचालित होगी। इस शोध का मुख्य उद्देश्य है टॉक्सिक ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड के प्रभाव को कम करने के लिए इफेक्टिव एंटीडोट डेवलपमेंट करना। परियोजना की अनुमानित अवधि लगभग 36 महीने है। इस रिसर्च प्रोजेक्ट के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं डॉक्टर N जयकुमार और को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं डॉक्टर S सूजा। अगला प्रश्न है, नेशनल क्लाइमेट टेक इनोवेशन चैलेंज किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड द्वारा। अगला प्रश्न, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन का सोशल लोन किस बैंक ने शुरू किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्टेट बैंक ने। हमारा अगला प्रश्न, 1 अप्रैल 2026 से भारतीय सेना के नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ VCOAS के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेंगे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस प्रकार है। 6 मार्च 2026 को इंडियन आर्मी ने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ की नियुक्ति की घोषणा की। वे लेफ्टिनेंट जनरल PP सिंह का स्थान लेंगे और 1 अप्रैल 2026 से पद संभालेंगे। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भारतीय सेना में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पद है। इस पद की प्रमुख जिम्मेदारियां ऑपरेशनल रेडीनेस, मॉडर्नाइजेशन और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से जुड़ी होती है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को दिसंबर 1986 में आर्मर्ड कॉर्प्स के अधिकारी के रूप में इंडियन आर्मी में
कमीशन मिला था। इससे पहले वे सदर्न आर्मी कमांड के जीओसी इन सी के रूप में कार्यरत थे, जिसका मुख्यालय पुणे है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 मार्च को। रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट इस प्रकार है। जनऔषधि दिवस हर वर्ष 7 मार्च को पूरे भारत में मनाया जाता है। वर्ष 2026 में इसका 8वां आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य है जेनरिक मेडिसिन की अफोर्डेबिलिटी और इफेक्टिवनेस के बारे में जागरूकता बढ़ाना। यह दिवस प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना यानी पीएम बीजेपी को बढ़ावा देने से जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 मार्च 2019 को इस दिवस की घोषणा की थी। औषधि दिवस वीक हर साल 1 से 7 मार्च के बीच में मनाया जाता है। इसका पहल का संचालन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया पीएमबीआई द्वारा किया जाता है। पीएमबीआई डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के अंतर्गत कार्य करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजेशन के अधीन है। और अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 4.48 लाख करोड़ का बजट किस राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रस्तुत किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका के सीएम सिद्धारमैया। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 7.69 लाख करोड़ का बजट किस राज्य ने प्रस्तुत किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र ने। रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट इस प्रकार है। मार्च 2026 में महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह बजट प्रस्तुत किया। कुल बजट आकार लगभग 7.69 लाख करोड़ घोषित किया गया है। कैपिटल आउटले लगभग 1.12 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पुश के लिए रखा गया है। राज्य का फिस्कल डेफिसिट लगभग 2.7% ऑफ जीएसडीपी अनुमानित है। अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में नई दिल्ली में लगभग 33,500 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किसने किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी ने। इससे रिलेटेड फैक्ट्स कुछ इस प्रकार है। इसमें दिल्ली मेट्रो एक्सपेंशन की परियोजना भी शामिल है, जिसकी लागत 18,300 करोड़ है। प्रधानमंत्री ने पिंक लाइन और मेजेंटा लाइन के लिए नए सेक्शन का उद्घाटन किया। मजलिस पार्क टू मौजपुर बाबरपुर कॉरिडोर के शुरू होने से दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन की कुल लंबाई लगभग 71.56 किलोमीटर हो गई। हमारा अगला प्रश्न है, 4 से 7 मार्च 2026 के बीच भारत की 4 दिवसीय राजकीय यात्रा पर कौन से देश के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब आए थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड। यानी फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब आए थे। इससे रिलेटेड फैक्ट्स इस प्रकार हैं। अलेक्जेंडर स्टब ने पीएम नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत का दौरा किया। नेक्स्ट है, यह उनके वर्तमान कार्यकाल में भारत की पहली आधिकारिक यात्रा थी। अलेक्जेंडर स्टब ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात की। वे रायसेना डायलॉग 2026 में चीफ गेस्ट और कीनोट स्पीकर के रूप में शामिल हुए। रायसेना डायलॉग 2026 का थीम था संस्कार, एसर्शन, एकोमोडेशन, एडवांसमेंट। अगला प्रश्न है, एनसीआरबी द्वारा जारी आईसीजेएस सीसीटीएनएस प्रोग्रेस डैशबोर्ड में इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आईसीजेएस 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन में भारत में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड को। इससे रिलेटेड फैक्ट्स कुछ इस प्रकार हैं। मार्च 2026 में जारी आईसीजेएस सीसीटीएनएस प्रोग्रेस डैशबोर्ड के अनुसार यह रैंकिंग घोषित हुई थी। यह रिपोर्ट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा जारी की गई थी। उत्तराखंड ने लगभग 93.46 स्कोर के साथ देश में पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं हरियाणा लगभग 93.41 स्कोर के साथ देश में दूसरे स्थान पर रहा। असम तीसरे स्थान पर रहा और जबकि सिक्किम चौथे स्थान पर रहा। मध्य प्रदेश लगभग 90.55 स्कोर के साथ पांचवा राज्य बना। आईसीजेएस 2.0 का उद्देश्य पुलिस, कोर्ट्स, प्रिजन्स, प्रोसिक्यूशन और फोरेंसिक सिस्टम के बीच डिजिटल इंटीग्रेशन को मजबूत करना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को किस देश ने रेटिफाई किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रोमानिया ने। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस प्रकार है। मार्च 2026 में रोमानिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस
आईएसए के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को औपचारिक रूप से रेटिफाई किया। रोमानिया की एम्बेसडर सीना लतीफ़ ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जमा किया। यह दस्तावेज पीएस गंगाधर, जॉइंट सेक्रेटरी एंड हेड ऑफ डिपॉजिटरी एमईए को सौंपा गया। इससे पहले दिसंबर 2023 में रोमानिया ने आईएसए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर साइन किया था। रोमानिया इस समझौते से जुड़कर आईएसए का 118वां मेंबर कंट्री बना। आईएसए का उद्देश्य सोलर एनर्जी डिप्लॉयमेंट और क्लीन एनर्जी कॉरपोरेशन को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है। और अगला प्रश्न है, भारत में 10,000 करोड़ के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स जारी करने वाला पहला बैंक कौन बना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ बड़ौदा। और अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में ईरान के नए सुप्रीम लीडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मोज्तबा खामेनेई को। इससे रिलेटेड फैक्ट्स कुछ इस प्रकार हैं। मार्च 2026 में मोज्तबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स द्वारा की गई, जो ईरान में सुप्रीम लीडर की नियुक्ति और निगरानी के लिए जिम्मेदार संवैधानिक संस्था है। उन्होंने अली खामेनेई के निधन के बाद यह पद संभाला। वे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर बने। इससे पहले अली रेजा अराफी ने इंटरिम सुप्रीम लीडर के रूप में कार्य किया था। हमारा अगला प्रश्न है, आरबीआई ने मार्च 2026 में फिनो पेमेंट्स बैंक के अंतरिम सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, केतन मर्चेंट को। हमारा अगला प्रश्न है, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराकर खिताब जीता? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड को। इससे रिलेटेड फैक्ट्स कुछ इस प्रकार है। 8 मार्च 2026 को इंडिया ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता। फाइनल मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, गुजरात में खेला गया, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम माना जाता है। भारत ने न्यूजीलैंड को लगभग 96 रन से हराकर जीत दर्ज की। यह भारत का तीसरा आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप टाइटल है जो भारत ने जीता। इससे पहले भारत ने 2007 और 2024 में यह खिताब जीता था। भारत टी20 वर्ल्ड कप टाइटल सक्सेसफुली डिफेंड करने वाली पहली टीम बना। टूर्नामेंट की मेजबानी बीसीसीआई यानी इंडिया की क्रिकेट बोर्ड काउंसिल और श्रीलंका की क्रिकेट बोर्ड काउंसिल ने संयुक्त रूप से की। प्रतियोगिता 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 के बीच आयोजित हुई। टूर्नामेंट में 20 टीम्स ने हिस्सा लिया। प्राइज पूल लगभग $13.5 मिलियन था, जिसमें भारत को विजेता के रूप में लगभग $3 मिलियन पुरस्कार मिला। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मार्च को। प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 30,195 करोड़ का बजट किस राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने प्रस्तुत किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा के सीएम ने। हमारा अगला प्रश्न है, जल महोत्सव 2026 अभियान की शुरुआत किस केंद्रीय मंत्री ने की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सीआर पाटिल ने। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट इस प्रकार है। 8 मार्च 2026 को यूनियन मिनिस्टर चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल यानी सीआर पाटिल ने मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने जल महोत्सव 2026 की शुरुआत की। इसका शुभारंभ राहेज विलेज, गांधेवी ब्लॉक, नवसारी डिस्ट्रिक्ट, गुजरात से किया गया। यह अभियान डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन DDWS द्वारा चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम 8 मार्च से 22 मार्च तक मनाया जाता है और अंत वर्ल्ड वाटर डे पर होता है। भारत ने फार्मा न्यूट्रोसिटिकल कॉरिडोर किस देश के साथ मिलकर शुरू किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान के साथ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में स्पेस मेडिसिन अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एम्स ने किस संगठन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इसरो के साथ। हमारा अगला प्रश्न है, SIPRI रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2021 से 25 के दौरान विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन सा देश रहा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। इससे रिलेटेड फैक्ट्स कुछ इस प्रकार है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI ने अंतर्राष्ट्रीय हथियार स्थानांतरण प्रवृत्तियां 2025 की रिपोर्ट जारी की। 2021 से 2025 के दौरान भारत वैश्विक हथियार आयात में 8.2% हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर रहा। वहीं यूक्रेन 9.7% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना।
सऊदी अरब 6.8% की हिस्सेदारी के साथ तीसरे स्थान पर रहा। हमारा अगला प्रश्न है एक्सरसाइज लेमेटिए 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सेशल्स। हमारा अगला प्रश्न है फरवरी 2026 में एफएटीएफ ने किन देश को ग्रे लिस्ट अर्थात इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट में शामिल किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कुवैत और पोपुआ न्यू गिनी को। हमारा अगला प्रश्न है कोल्ड रिस्पॉन्स 2026 आर्कटिक सैन्य अभ्यास किस संगठन द्वारा आयोजित किया जा रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नेटो द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है मार्च 2026 में फोन पे ने सार्वजनिक परिवहन में संपर्क रहित भुगतान के लिए कौन सा कार्ड लॉन्च किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रुपे ऑन द गो NCMC कार्ड। हमारा अगला प्रश्न है महाराष्ट्र का पहला ULB ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम द्वारा NSE पर सूचीबद्ध किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नासिक नगर निगम द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है मार्च 2026 में किस स्टील प्लांट को 4 नए स्टील ग्रेड के लिए BIS प्रमाण प्राप्त हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बोकारो स्टील प्लांट को। हमारा अगला प्रश्न है भारत का पहला उभयचर निगरानी ड्रोन अवतार यानी एम्फीबियस सर्विलेंस ड्रोन किस स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्वा एयर एक्स ऑटोनोमस सिस्टम। हमारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस IDWJ हर वर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 मार्च को। हमारा अगला प्रश्न है मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी दी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 2028 तक। हमारा अगला प्रश्न है मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने भूमि सीमा वाले देश से निवेश के लिए किस नीति में संशोधन को मंजूरी दी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में। हमारा अगला प्रश्न मैपिंग ऑफ टेक्सटाइल वेस्ट वैल्यू चेन इन इंडिया रिपोर्ट किस केंद्रीय मंत्री द्वारा जारी की गई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गिरिराज सिंह द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है डिफेंस फोर्स विजन 2047 और रोड मैप फॉर फ्यूचर रेडी इंडियन मिलिट्री दस्तावेज किस केंद्रीय मंत्री द्वारा जारी किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजनाथ सिंह द्वारा। हमारा अगला प्रश्न सिविल सेवकों के कौशल विकास अपस्किलिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स के लिए मिशन कर्मयोगी ने किस वैश्विक एडिटेक प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कोर्सेरा। हमारा अगला प्रश्न है 11 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल और तमिलनाडु में लगभग कितने करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 16,450 करोड़। हमारा अगला प्रश्न है भारत टेक्स 2026 भारत TEX 2026 वैश्विक टेक्सटाइल कार्यक्रम का शुभारंभ मार्च 2026 में किसने किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गिरिराज सिंह ने। हमारा अगला प्रश्न है मार्च 2026 में भारत में बाल मोटापा यानी चाइल्डहुड ओबेसिटी से निपटने के लिए WHO फाउंडेशन ने किस फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ साझेदारी की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नोवो नॉर्डिक्स के साथ। हमारा अगला प्रश्न है मार्च 2026 में भारत जापान वित्तीय सहयोग को मजबूत करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक SBI ने किस बैंक के साथ रणनीतिक साझेदारी की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, MUFG बैंक के साथ। हमारा अगला प्रश्न है CRISIL इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 7.1%। हमारा अगला प्रश्न है मार्च 2026 में नोमुरा ने फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर को घटाकर कितना कर दिया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 7%। अगला प्रश्न है एशिया कप तीरंदाजी 2027 के दूसरे चरण की मेजबानी भारत के किस शहर में की जाएगी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 मार्च।